Today our lecture is about hard and soft acid and bases. आज हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस को देखेंगे और इसके अलावा हम पीएच, पीकेए, पीकेबी इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, हम ये चीज़ें भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हमने लास्ट लेक्चर को या लास्ट हमारे पास जो वीडियो थी उसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस देखे थे। इसमें हमारे पास लॉरी बॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट था, लिवाइस कॉन्सेप्ट था, मुख्तलिफ कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देखे थे। अब उसी की बेसिस पे आगे फर्दर एसिड्स को क्लासिफाई किया गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस में। अच्छा, इसको कहीं पे शहाब कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ होता है, कहीं पे हसाब कॉन्सेप्ट भी लिखा होता है। द शहाब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन टू आइडेंटिकल द प्रोडक्ट ऑफ लिवाइस एसिड एंड बेस रिएक्शन दैट हैव अ ग्रेट स्टेबिलिटी। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो लिवाइस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बेस पे हमने एसिड और बेस को क्लासीफाई किया था। अब उसके नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता होता है और वो हमारे पास स्पीशी जो प्रोडक्ट में बनती होती है एसिड बेस के मिलने से वो स्टेबल होती है। तो उस स्टेबल स्पीशी को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड और बेस का। कुछ स्पीशी वो उसके जो हमारे पास लिविस एसिड और लिविस बेस के मिलने से स्पीशी जो बनेगी वो कुछ जो हैं वो स्टेबल होती हैं, तकरीबन मोस्टली स्टेबल ही होंगी। अब उनमें कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, किसकी स्ट्रेंथ किस हद तक स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर हुआ हमें। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है लिवाइस एसिड लिवाइस बेस मिलने से एसिड बेस प्रोडक्ट बनता है जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। It was found that the right side of the favor when the Lewis acid and bases are only weakly polarizable। यहाँ पे देखा जाता है राइट साइड हमारे पास ये है कि ये हमारे पास लिवाइस एसिड एंड बेस आर ओनली वीकली पोलराइजेबल। वीकली पोलराइजेबल का मतलब है इसको डिस्टर्ब ना किया जा सके। जो हमारे पास राइट साइड पर प्रोडक्ट बना है एसिड बेस प्रोडक्ट, इसको अगर हम ऐसा ये प्रोडक्ट बने जिसको हम इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो ये मोर स्टेबल होगा। पोलराइजेबल तभी होता है जब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन अदर वर्ड देयर इलेक्ट्रॉन शेल आर नॉट इजीली डिफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक शेल उसका आसानी से डिफॉर्म ना हो। जब इलेक्ट्रॉनिक शेल डिफॉर्म होगा तभी हमारे पास कोई भी स्पीशी पोलराइज्ड होगी। दिस लेड टू द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। यही चीज़ जो है हमें हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को, ये इसका मतलब ये एच का मतलब हार्ड, एस का मतलब सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अदर थिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। हार्ड एसिड रिएक्ट फास्टर विद हार्ड बेस एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद दैम। हार्ड एसिड जो हैं वो हार्ड बेस के साथ फास्टर रिएक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। सॉफ्ट एसिड रिएक्ट फास्टर विद सॉफ्ट बेस एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। यानी हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, इसी तरह सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनता होता है और हमारे पास स्पीशी जो है वो मोर स्टेबल होती है। हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। हार्ड एसिड कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हाईली चार्ज केटाइन एंड अ मॉलिक्यूल इन विच अ हाईली पॉजिटिव चार्ज कैन बी इंड्यूस ऑन द सेंट्रल एटम। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है हार्ड एसिड जो है हमारे पास स्मॉल साइज का चार्ज पार्टिकल होता है केटाइन एंड मॉलिक्यूल या उस मॉलिक्यूल इन विच अ हाईली पॉजिटिव चार्ज कैन बी इंड्यूस इन द सेंट्रल एटम, जिसके सेंट्रल एटम में हाईली पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कराया जा सके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर स्मॉल साइज़ होने का मकसद ये है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और हमने लिवाइस एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। जितना साइज़ इसका स्मॉलर होगा उतना न्यूक्लियस जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट कर सकेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हार्ड एसिड की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं हार्ड बेसिस की तरफ। हार्ड बेसिस इसका उलट है। हार्ड बेसिस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए इनकी और लो पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए, पोलराइज ना हो सके। हार्ड बेसिस की बात हो रही है। F नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH3 and 2H4, ROH, H2O, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव।
Hard bases react more readily to form stable compound and complex with hard acids. हार्ड बेस जो है वो हार्ड एसिड के साथ मिलके हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनेंगे। इसके बाद सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस की बात करें वो उसका ऑपोजिट होगा। सॉफ्ट एसिड कंसिस्ट ऑफ लार्ज लो चार्ज कैटायन, इनका साइज कैटायन का लार्जर होता है और जो है चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइज लार्जर है न्यूक्लियस का, आने वाले इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह सॉफ्ट बेस की बात करें, हार्ड बेस है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो पोलरिटी। एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट, सो यहाँ पे सॉफ्ट बेस आना था, यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ सॉफ्ट बेस है। सॉफ्ट बेसिस हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो पोलरिटी। एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट बेसिस, एग्जांपल सॉफ्ट बेसिस गिव है। सॉफ्ट बेसिस रिएक्ट मोर रेडली एंड फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स विद सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट बेसिस जो होती हैं वो सॉफ्ट एसिड्स के साथ हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनाती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पी के, पी एच, पी के ए, पी के बी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज़ होती हैं एसिड्स के अंदर। इनके थ्रू हम एसिड की स्ट्रेंथ को भी मेजर करते हैं। अब पी एच, पी के ए, पी के बी, के ए, के बी ये मुख्तलिफ जगह पे यूज़ होता हुआ आपको नजर आएगा जब भी हम एसिड्स की बात करेंगे। आर यूज इन केमिस्ट्री टू डिस्क्राइब हाउ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन इज़ एंड टू गेज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये बताता है हमें कि सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है, बेसिक है, किस हद तक एसिडिक है, किस हद तक बेसिक है। द पीएच स्केल इज़ द मोस्ट फैमिलियर measure of acidity and basicity, but pKa, pKb, Ka, Kb are better for predicting acid and base strength and their reaction। pH जो है हमें मोस्टली सिर्फ यही बताता है कि हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, जबकि pKa, pKb, Ka या Kb ये हमें एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करता है मोर प्रोमिनेंटली। उससे भी हमें अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा, मगर वो मोस्टली पीएच स्केल जो है वो यूज़ होता है एसिड बेस को मालूम करने के लिए कि आया हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जबकि पीके, पीकेबी या के ए, के बी जो है हमारे पास मोस्टली जो है वो ज़्यादा हद तक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को या बेस को प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पीएच जो बार बार यूज़ होता है वर्ड, इसमें एक पी कॉमन है और पी के ए, पी के बी इसमें के कॉमन है, तो इनका क्या मतलब है। फर्स्ट, इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द सिंबल व्हेन यू सी अ पी इन एन एसिड। जब आप पी को एसिड में देखोगे तो आपको पता होना चाहिए इस पी का क्या मतलब। इस पी को हम जब पढ़ते हैं तो हम इस पी से दो मतलब लेते हैं। एक लेते हैं पावर, इस पी का मतलब है पावर, या फिर हम इसको दूसरे सेंस में इस तरह लेते हैं नेगेटिव लॉग। इस पी का मतलब होता है हमारे पास नेगेटिव लॉग। सो पी एच इज़ पावर। अच्छा, तो पी एच जब हम लिखेंगे इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी एच को अगर हम बात करें, पी का मतलब पावर भी होता है, वेयर द एच इज़ द एलिमेंट सिंबल ए। अब P इज इन फ्रंट ऑफ वैल्यू आल्सो इंडिकेट द नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग को भी इंडिकेट करता है। तो पी एच का मतलब होगा सो पी एच इन द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। पी का मतलब नेगेटिव लॉग भी होता है, जब हम पी एच लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। वाइल पी के ए इज़ द नेगेटिव, पी के ए है अभी हमारे पास, तो पी का मतलब नेगेटिव लॉग है, के ए का मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ द के ए वैल्यू, जो भी के ए की वैल्यू होगी उसका नेगेटिव लॉग। इसी तरह आपके पास पी के बी होगा तो पी जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ के बी कंसीडर होगा। दोबारा बता दूँ, पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग। अब इसके साथ जो भी वर्ड लिखा होगा, जो भी चीज़ लिखी होगी उसका नेगेटिव लॉग लिया जाता है, वो चाहे के ए है चाहे एच है। अगर एच है तो पी एच बनता है, पी का मतलब नेगेटिव लॉग, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन। इसी तरह के ए की बात करें तो पी के ए जो है हमारे पास, पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, के ए का मतलब पी के ए का मतलब पी के ए का मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। द कैपिटल, अब के का क्या मतलब, द कैपिटल लेटर के स्टैंड फॉर अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत एफएससी का याद हो तो उसमें हम लोग देखते हैं के फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मगर एसिड और बेस के लिए हम अलग अलग देखते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एसिड्स के लिए देखेंगे तो उसको हम कहते हैं के ए। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बेस के लिए देखेंगे तो हम उसको कहते हैं के बी। तो ये हमारे पास के ए, के बी, पी के ए, पी एच। तो हमारे पास ये इस तरीके से आपको रिमाइंड करने में या आपको याद रखने में आसानी होगी। पी का मतलब नेगेटिव लॉग,
के ए का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, के बी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, और सिंपल के का मतलब होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पीएच एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। pKa, pKb, Ka, Kb आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। स्पेशली दे आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट आर डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यूजली दे आर एक्सप्रेस इन यूनिट, इनका यूनिट जो होता है मोल्स पर लीटर होता है। जस्ट एज पीएच एंड पीओएच, जिस तरह पीएच का यूनिट है, पीएच का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो इस वजह से इसका यूनिट पीएच का यूनिट मोल पर लीटर ही होता है। पीओएच का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। ओएच जो है यहाँ पे पीओएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। आर रिलेटेड टू वन अनदर। इफ़ यू नो वन डिसोसिएशन कांस्टेंट यू कैन सॉल्व फॉर द अदर। अगर हम किसी एक हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हो तो हम अदर वैल्यूज निकाल सकते हैं। pKa, Ka, pKb, Kb are used to predict whether a chemical species will donate or accept a proton at a given pH value। इससे हमें ये भी आइडिया होता है कि हमारे पास सोल्यूशन हाइड्रोजन देने जा रहा है या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने जा रहा है, लूज और गेन। In other words, the equilibrium constant indicates the acid and base strength and describe the level of ionization of acid or base। अगर इसके दूसरे वर्डों में देखें तो हमें ये बताता है कि एसिड बेस की स्ट्रेंथ क्या है या लेवल ऑफ आयनाइजेशन क्या है, कि किस हद तक वो आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। पीके एंड पीकेबी डिस्क्राइब वाइल पी अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन लाइक पीओएच द पीकेबी Kb वैल्यू अकाउंट फॉर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो मैं आपको ऊपर बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आखिरी चीज़ को देख लेते हैं। Kw बराबर होता है Ka मल्टीप्लाई बाय Kb। अब Ka और Kb का आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, Kb इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस आर रिलेटेड बाय द आयन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये Kw का मतलब आयन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये कांस्टेंट है Kw हमारे पास। पीएच की डेफिनेशन देखें तो पीएच का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास यहाँ पे ही है पीओएच का मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच प्लस पीओएच होता है हमारे पास 14 के इक्वल, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम दोनों को देखें हमारे पास यहाँ पे चीज़ें जो बताई गई हैं वो आपको जनरल सा बता दूँ कि 7 जो है हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी के लिए होती है। 7 से नीचे एसिडिक सोल्यूशन होंगे। पीएच अगर 7 से नीचे होगी एसिडिक सोल्यूशन होंगे, पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ बताई गई है। हमारे पास यूजली ये जो स्केल होता है 0 से 14 के दरमियान होता है, मगर कहीं कहीं नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, कहीं कहीं हमारे पास 14 से वैल्यू एक्सीड भी कर सकती हैं, बस वो बहुत रेयर केसेस हैं। हम लोग अभी यहाँ पे कंसीडर करेंगे 0 से 14 वाली वैल्यूज़ को। 0 से 6 तक वैल्यू जो होगी हमारे पास वो एसिडिक सोल्यूशन होंगे, और 8 से 14 तक जो वैल्यू होगी हमारे पास बेसिक सोल्यूशन होंगे। 7 वाली वैल्यू हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी होगी, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारे पास वो एसिडिक सोल्यूशन होंगे, और अगर वैल्यू 14 से एक्सीड करती है तो हमारे पास वो बेसिक सोल्यूशन होंगे। तो ये सब का जनरल जो है पीएच की डेफिनेशन और ये चीज़ है। पीएच की डेफिनेशन आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता हो पी का क्या मतलब है। पी का मतलब है नेगेटिव लॉग, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच का मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसके बाद हम पीके और के की तरफ चलते हैं। के इज़ द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, पीके इज़ जस्ट द नेगेटिव लॉग ऑफ दिस कांस्टेंट। तो हमारे पास ये वही बात आ गई। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास अगर प्रोडक्ट को देखें तो H प्लस ए नेगेटिव, इसमें से हमने सिर्फ H प्लस को H3O पॉजिटिव में से H प्लस को कंसीडर किया है, ए नेगेटिव, और HA को। H2O की वैल्यू हम नहीं लिख देते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्क में मौजूद होता है। H2O की वैल्यू हम यूज़ नहीं करते। ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी है यहाँ पे हमारे पास, ये कि नीचे प्रोडक्ट आ गया आपके पास, नीचे आपके पास रिएक्टेंट आ गया, रिएक्टेंट में सिर्फ HA लिखेंगे, H2O नहीं लिखेंगे, बल्क बहुत होता है, हम H2O की वैल्यू नहीं लिखते होते। यहाँ पे HA की कंसंट्रेशन ऊपर हमारे पास आएगी प्रोडक्ट H प्लस, इसमें H3O में से सिर्फ H प्लस को हम कंसीडर करेंगे, बाकी H2O को कंसीडर नहीं करेंगे, और A नेगेटिव। तो ये हमारे पास KA बन गया। PK होगा नेगेटिव लॉग ऑफ
के ए। एट हाफ द इक्वलेंस पॉइंट पी एच इज इक्वल टू, अब पी एच इसके बराबर होता है पी के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, जब इक्वलेंस पॉइंट हाफ होगा तो लार्ज के वैल्यू। अच्छा, अब के ए की वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, इससे क्या पता लगता है? अब वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास एच ए जो है वो उसकी वैल्यू कम से कम होगी, तभी हमारे पास के ए का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अब एच ए की वैल्यू कम से कम है, इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एच ए जो है वो प्रोडक्ट में चला गया और ज़्यादा से ज़्यादा आइंस फॉर्मेशन हुई है। अ लार्ज वैल्यू ऑफ के ए इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जितना ज़्यादा आइंस की फॉर्मेशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर वैल्यू स्मॉल होगी के ए की, तो इसका मतलब एच ए कंसनट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो हमारे पास कम है। इट मीन्स हमारे पास ये कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट में, हमारे पास वैसे का वैसे ही मौजूद है, डिसोसिएट नहीं हुआ, इस वजह से वैल्यू कम आई है। इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, नीचे वैल्यू ज़्यादा थी, तो आंसर हमारे पास कम आया। तो हम इससे भी हमें ये आइडिया होता है कि हमारे पास वीक एसिड है। ये मोस्ट वीक एसिड हैव के वैल्यू ऑफ 10⁻² to 10⁻14, ये बराबर। इसके बाद हम पी के गिव्स द सेम इंफॉर्मेशन बट पी के भी हमें सेम इंफॉर्मेशन बट इन डिफरेंट वे। दिस स्मॉलर द पी के ए वैल्यू द स्ट्रॉन्गर द एसिड। अच्छा, पी के का उलट होता है। जब आप इसका के का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप 2-4 वैल्यू ले के ए की अपनी तरफ से सपोज करके जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे, देखेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी उसका आंसर कम आया। तो पी के ए जो है वो के ए का ऑपोजिट होता है। तो पी के ए की वैल्यू जितनी स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए वैल्यू कम होती है और वीक एसिड के लिए वैल्यू ज़्यादा होती है। के बी इज़ द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड पी के बी इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ कांस्टेंट। वही आपके पास आ गया, ये बेस है आपके पास, बेस नीचे आ गई आपके पास, बी ओ एच, बी पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, यहाँ पे ओ एच आना था, इन्होंने एच लिखा हुआ, गलत है, यहाँ पे ओ एच आएगा तो बी ओ एच हो जाएगा। तो ये हमारे पास पी के बी की वैल्यू बढ़ गई, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी की वैल्यू भी निकाली हुई है पी के बी की। बेस इस तरह के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, के बी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना वीक बेस होगा। जिस तरह ऊपर वाले हैं आपके पास, इसी तरह ये भी है एसिड के लिए इस तरह बेस है। और इसी तरह पी के बी की बात करें तो पी के बी का भी पी के एसिड वाला हिसाब होगा। पी के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे पास वीक बेस होगा, और पी के बी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पी के ए प्लस पी के बी की वैल्यू जो है ओवरऑल 14 के इक्वल होती है। हमारे पास ये याद रखना है, एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये जो है ये एक्स्ट्रा है, पी आई का वर्ड यूज़ हो जाता है कहीं कहीं। पी आई इज़ अनदर यूजफुल वैल्यू। पी आई स्टैंड फॉर द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इट इज़ द पी एच वैल्यू वेयर आर मॉलिक्यूल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये वो पी एच वैल्यू है जहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एंड हैज़ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 0, यानी जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बने हो उतने ही नेगेटिव चार्ज बने हो, हमारे पास इलेक्ट्रिकली स्पीशीज जो है वो न्यूट्रल हो। फॉर एन अमीनो एसिड कंटेनिंग 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, 1 अमीनो ग्रुप है 1 कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी हो गया। The PI calculated from the average or mean of the PK value of for the molecule। ये एवरेज या मीन वैल्यू से कैलकुलेट होती है। अब ये मीन वैल्यू हमारे पास बनती है अगर 2 PK की वैल्यू हो, PK प्लस PKA2 डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 होती PKA1 प्लस PKA2 प्लस PKA3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। मीन हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारे पास एंड में मैंने आपको इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में भी बता दिया। तो हमने आज देखा पी एच, पी के ए, पी के बी और के ए के बी को पीक। सो मेन इधर बात याद रखने वाली थी वो हमारे पास ये थी कि पीक स्टैंड फॉर, के ए स्टैंड फॉर, के बी स्टैंड फॉर। अगर हमें पी का पता लग जाए, के का पता लग जाए तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इधर जो फार्मूल्स हैं वो भी आपने याद रखने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पी के ए, व्हाट आर द पी एंड के मीन। पी का मतलब नेगेटिव लॉग था, के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड वो हमने कैलकुलेट किया। के बी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस वो भी हमने कैलकुलेट किया। पी के का मतलब था नेगेटिव लॉग ऑफ के ए।
पी के बी का मतलब था नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, और इस तरह पी एच का मतलब था नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, और पी ओ एच का मतलब था नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन. So this is all about today's lecture. Thank you so much.